देखो, एक इम्पॉर्टेंट कंसेप्ट है, एक्स प्लस वन बाई एक्स, इसका जो वैल्यू होता है ना, ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल्स टू टू होता है। अच्छा, ये कब होता है? जब एक्स पॉजिटिव होता है। अगर एक्स अपने आप में निगेटिव हो गया तो आप याद रखिएगा एक्स प्लस वन बाई एक्स ये लेस देन इक्वल्स टू निगेटिव टू हो जाता है। ठीक है। तो हम लोग इस कंसेप्ट पे क्वेश्चन देखते हैं, ये पॉजिटिव वाला क्वेश्चन ही हमेशा आता है। ठीक है। तो आप यहां ध्यान दीजिए, निगेटिव वाला भी आ सकता है। यहां पे कोई भी नंबर x अगर वो पॉजिटिव है और उसके रेसिप्रोकल मींस वन बाई एक्स का जो एडिशन करके आएगा ना, वो वैल्यू दो से छोटा हो ही नहीं सकता है, दो या उससे बड़ा होगा। और वैसे ही कोई नंबर x अगर निगेटिव है तो उस नंबर का और उसके रेसिप्रोकल का जो सम करेंगे वो हमेशा निगेटिव टू से छोटा होगा। और यहाँ इंटरेस्टिंग बात क्या हो जाता है कि जैसे ही आपको x प्लस वन बाई एक्स का वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल्स टू टू, मतलब टू भी तो हो सकता है, टू दे दिया है, तो यहाँ पे समझ लेना है कि भैया x का वैल्यू आपको वन हो गया, x का रेसिप्रोकल वन बाई एक्स का वैल्यू भी वन हो गया। और इसके लिए क्या याद रखना है कि जैसे ही x प्लस वन बाई एक्स का वैल्यू आपको निगेटिव टू दे देगा, देखो इसी पे आता है, तो x का वैल्यू हमेशा याद रखिएगा निगेटिव वन, मीन्स वन बाई एक्स का वैल्यू भी निगेटिव वन। ठीक है, दोनों मिलके निगेटिव टू। तो क्वेश्चन ऐसा आता है, क्वेश्चन आ जाएगा कि फाइंड द वैल्यू ऑफ, ये दिया रहेगा कि अगर आपका x प्लस वन बाई एक्स का वैल्यू टू दिया है तो फाइंड द वैल्यू ऑफ x का पावर 101 प्लस वन बाई एक्स का पावर 101। अब देखो, x का वैल्यू वन है, वन का कोई भी पावर लो वन, और यहां भी वन बाई वन, सीधा वैल्यू इसका कितना आ जाएगा? टू ही आने वाला है। ठीक है। वैसे ही मान लो इस केस में अगर आपको x प्लस वन बाई एक्स का वैल्यू निगेटिव टू दिया है और मान लीजिए, यहां ध्यान दीजिए, x का पावर 200 प्लस वन बाई एक्स का पावर 200। अब याद रखिएगा, x का वैल्यू निगेटिव वन है तो निगेटिव वन का पावर 200 करोगे, ये पॉजिटिव वन बन जाएगा, यहां भी निगेटिव वन का पावर 200। तो याद रखिएगा, इवन पावर है तो ये पॉजिटिव बन गया। अगर मान लो यहीं पे ऑड पावर लगा देंगे आप, तो ऑड पावर लगाने के लिए तो फिर दोनों निगेटिव 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 टू ही आंसर रहेगा। इवन पावर है तो सीधा ये वन हो गया, ये भी वन हो गया, वन प्लस वन, यहाँ फिर से आंसर टू आ गया। अच्छा, इस केस में अगर x का वैल्यू वन है तब तो ऑड और इवन पावर से कोई मतलब ही नहीं है, आंसर टू ही आने वाला है। इस केस में याद रखिएगा, जैसे मान लीजिए यहीं पे हमने x का पावर थोड़ा 200 से 201 कर दिया, 201 कर दिया, तो आंसर आपका क्या आने वाला है? फिर निगेटिव टू आंसर चला जाएगा। ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, इस पे तो क्वेश्चन आता ही आता है, इसको थोड़ा याद रखेंगे। ठीक है। थैंक यू।